देखो अब हमें इस जी एक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, ग्राफ जो भी करना हो हम कर सकते हैं। ध्यान दो जी एक्स फंक्शन में, है ना। देखो जैसे अब देखो क्या है कि 0 पर और 1 पर वैल्यू बदल रही है और 2 पर, तीन जगह देखो वैल्यू बदल रही है। 0 पर वैल्यू बदली, 1 पर वैल्यू बदली और 2 पर वैल्यू बदली। तो इन तीनों पॉइंट्स पर हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, है ना। देखो क्या हो रहा है, 0 के पीछे हमारा फंक्शन क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखो ये फंक्शन 0 के पीछे है ना। और देखो 0 और 1 के बीच में देखो क्या फंक्शन चल रहा है। देखो ध्यान दो, देखो 0 और 1 के बीच में देखो ये फंक्शन है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, अब देखो 1 और 2 के बीच में, देखो 1 और 2 के बीच में 0 है ना। और देखो 2 के आगे क्या फंक्शन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो 2 के आगे ये फंक्शन है, ध्यान दो। तो देखो फंक्शन की वैल्यू 0 पर बदली, 1 पर वैल्यू बदली और 2 पर वैल्यू बदली। अब देखो जैसे अगर हमें 0 पर चेक करना है, मान लो अगर हमें 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है ना, तो 0 पर सबसे पहले निकालेंगे देखो y की वैल्यू को। देखो y की वैल्यू कहां से लेंगे, जहां पर इक्वल है। देखो 0 पर इक्वल यहां है, तो ये y की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। x को 0 पुट कर दो तो 2 इंटू 0 प्लस 2 वैल्यू क्या हो गई बोलो, 4 हो गई। ध्यान दो, ठीक। अब देखो ग्रेटर देन 0 पर अगर हम देखें तो हमको मिलेगा क्या, राइट हैंड लिमिट। देखो x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो 0 के आगे वाला फंक्शन ले लो। देखो 0 के आगे वाला फंक्शन देखो ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। x को 0 पुट कर दो तो फिर से वैल्यू देखो 4 आ जाएगी, है ना। अब देखो अगर हम 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो देखो 0 के लेफ्ट वाला फंक्शन चाहिए होगा। देखो x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखो 0 के लेफ्ट वाला फंक्शन ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। x को 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। देखो 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। x बराबर 0 पर हम ये कहेंगे फंक्शन क्या है बोलो, नॉट कंटिन्यूअस है ना। x बराबर 0 पर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है और इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। कह सकते हैं x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा अब देखो जैसे 1 पर चेक करें, देखो 1 पर x बराबर 1 पर, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत से हम लोग कर चुके हैं पहले भी। देखो 1 पर अगर हम देखेंगे तो 1 के पीछे वाला फंक्शन ले लो। जैसे 1 पर y की वैल्यू, तो 1 पर y की वैल्यू देखो इक्वल 1 कहां पर लगा है, देखो इक्वल 1 यहीं पर था, है ना। इक्वल टू 1 देखो यहीं पर था, चेक करो अपने क्वेश्चन को, इक्वल टू 1 देखो यहीं पर था, ठीक। तो 1 पर अगर हमें फंक्शन की देखो वैल्यू चाहिए तो यहीं से मिलेगी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब अगर हम इसमें x इक्वल टू 1 रख दें तो 1 माइनस 3 प्लस 2, देखो वैल्यू 0 आ गई, ठीक। अब देखो अगर हम ग्रेटर देन 1 पर देखें, देखो 1 के आगे, देखो 1 के आगे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखो 1 के आगे वैल्यू 0 है तो रिजल्ट 0, है ना। देखो ये आ गया हमारा राइट हैंड लिमिट, ठीक। अब देखो अगर हम लेस देन 1 पर देखें तो देखो लेस देन 1 पर क्या हो रहा है, x टेंडिंग टू 1 माइनस, देखो 1 के पीछे, देखो 1 के पीछे ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स को 1 रखोगे तो फिर से वैल्यू 0, देखो ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मतलब 1 पर y की वैल्यू भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक। और अब अगर कंटिन्यूअस है और अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो 1 पर आप शॉर्टकट तरीका लगा सकते हो। 1 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का शॉर्टकट तरीका लगा सकते हो, है ना, क्योंकि 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कर लेंगे हम लोग आगे, बोलो कर पाएंगे। तो 1 पर कंटिन्यूअस है, शॉर्टकट तरीका लगाना, तो शॉर्टकट तरीके से आपको 1 पर फंक्शन मिल जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल,
है ना, खुद से करेंगे सब बच्चे, है ना, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। तो 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन जब आप शॉर्टकट तरीके से करोगे तो 1 पर आपको फंक्शन मिलेगा नॉट डिफरेंशिएबल। इसी प्रकार देखो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो क्या होगा, 2 पर आपको फंक्शन कंटिन्यूअस मिलेगा। 2 पर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो आपको 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस मिलेगा, और 2 पर भी फंक्शन आपको नॉट डिफरेंशिएबल मिलेगा। ध्यान देना, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। 1 पर भी देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल, खुद से करना है। इसी प्रकार 2 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा और नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, ये भी आपको खुद से करना है, ध्यान दो, है ना, ट्राई योरसेल्फ, ठीक। तो मेन चीज देखो इसमें ये थी कि g(x) फंक्शन को निकालना, और देखो ये हमने पहले भी फंक्शन टॉपिक में भी ये सीखा था कि आखिर g(x) को निकालना कैसे है। अब तुम्हें जो भी कुछ करना हो कर सकते हो, जैसे अब तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना वो भी यहीं से आ जाएगा, हमने ऐसे कितने क्वेश्चन किए पहले। अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा देखना होगा वो भी इसी फंक्शन से आ जाएगा, है ना। जैसे कि अगर आप इसका मैक्सिमा मिनिमा देखना चाहें तो मैंने बताया था कि जब फंक्शन वैल्यू बदलता है तो मैक्सिमा मिनिमा देखने के लिए आपको उसके ग्राफ पर जाना पड़ता है हमेशा, है ना। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो अलग अलग आ जाएगा, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग, इसका अलग। लेकिन जब तुम मैक्सिमा मिनिमा देखोगे, मैंने क्या बताया था, मैक्सिमा मिनिमा देखने के लिए आपको, क्योंकि ये फंक्शन देखो वैल्यू बदल रहा है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखने के लिए आपको इसके ग्राफ पर जाना ही पड़ेगा, और इसके ग्राफ पर जाने के बाद आप इसका मैक्सिमा और मिनिमा चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से, है ना। देखो ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ अलग बन जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ भी अलग बन जाएगा, और मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा, ठीक है, थ्योरी से भी, है ना। क्योंकि देखो जिन पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू बदलता है उन पर मैक्सिमा मिनिमा की कोई थ्योरी काम नहीं करती, उन पर आपको फंक्शन के ग्राफ का एक रफ आइडिया लगाना ही पड़ता है। मैंने शुरू भी आपको एक बात बताई थी, है ना। देखो जैसे अभी इससे पहले भी जब हमने क्वेश्चन देखा उसमें भी यही बात थी। तो देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने ऐसे देख लिया, है ना, फंक्शन को डिफाइन करके। अब जैसे अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा देखना होता वो भी हम यहाँ से देख सकते थे, ग्राफ हमारे सामने है ना, ग्राफ हमारे सामने, फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा देख सकते हैं। देखो देखते हैं उसको भी, इसको लिखो पहले बच्चों ध्यान से, है ना। फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा भी देखो हम चेक कर सकते हैं ग्राफ बना करके, ठीक है। देखो इस फंक्शन का देखो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें देखो दो अलग अलग, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक है, तो दोनों क्वाड्रेटिक के ग्राफ देखो हमको अलग अलग बनाने होंगे, ध्यान दीजिए। दो अलग अलग, देखो ये क्वाड्रेटिक है, तो दोनों क्वाड्रेटिक के ग्राफ हमको अलग अलग बनाने होंगे। देखो कैसे, देखो जैसे एक ग्राफ पहले ये बनाओ, क्या है बोलो, ये ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, देखो ये ग्राफ है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम बना सकते हैं आसानी से, है ना, क्वाड्रेटिक ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं बोलो, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ, 2x प्लस 2 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू को इसमें रखा, y बराबर क्या आया, 1 माइनस 2 प्लस 5, तो क्या आ गया बोलो, 4 आ गया। तो वर्टेक्स क्या हो गया बोलो, -1,4, ठीक, और ओपनिंग अप फंक्शन है, तो वर्टेक्स -1,4 है और फंक्शन देखो ओपनिंग अप है, तो देखो -1,4 ये रहा वर्टेक्स और फंक्शन ओपनिंग अप है, तो ग्राफ देखो इसका कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करती है, ठीक। 0 पर वैल्यू 5 हो जाएगी, ये इसका वर्टेक्स है, क्या बोलो, -1,4, ये ओरिजिन है। ये देखो 0 पर वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और ये ग्राफ देखो हमें 0 के पीछे ही चाहिए, 0 के आगे नहीं चाहिए, तो 0 के पीछे इस ग्राफ को ले लो, 0 के आगे इस ग्राफ को हम मिटा दें, ठीक। अच्छा अब देखो अगला जो क्वाड्रेटिक है देखो वो ये है, हालांकि डबल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऐसे है, y बराबर 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसका dy dx देखो निकाला जाए तो क्या होगा बोलो, 4x माइनस 6, इसको 0 किया जाए तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2,
है ना, डिफरेंशिएशन किया, उसको 0 पुट कर दिया। अब x की वैल्यू 3/2 इसमें रख दिया, देखो y क्या आ गया 2 इंटू 9/4 माइनस 6 इंटू 3/2 प्लस 4, ध्यान दो, है ना। x की देखो वैल्यू को हमने यहाँ पर 3/2 रख दिया। अब देखो y बराबर क्या आ गया, देखो यहाँ से 18/4 माइनस 18/2 प्लस 4, देखो y की वैल्यू आ गई 4 एलसीएम आ गया तो 18, है ना, और माइनस का 36 और प्लस का 16, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2/4 यानी कि माइनस का 1/2। तो देखो x है 3/2 और ये है -1/2, ये इसका ग्राफ देखो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स आएगा, x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू -1/2, है ना, बोलो भाई, ठीक। तो देखो फिर एक बार चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0 पर देखो ये फंक्शन है, ये तो 2x² माइनस 6x प्लस 4, एक बार किया डिफरेंशिएशन 4x माइनस 6, इसको 0 कर देंगे तो x की वैल्यू 3/2, x को 3/2 यहाँ रख दिया, 2 इंटू 9/4 माइनस 6 3/2 प्लस 4, 18/4 माइनस का 18/2 प्लस का 4 एलसीएम हो गया 18 माइनस 36 और प्लस हो गया 16, ठीक है। देखो ये इसका वर्टेक्स आ गया 3/2 कॉमा माइनस 1/2, देखो ध्यान दो 3/2 कॉमा माइनस 1/2, देखो ये इसका वर्टेक्स आ गया, ठीक। अब ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ग्राफ बनेगा इसका ओपनिंग अप, देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा ओपनिंग अप, ऐसे करके ध्यान दो, है ना। लेकिन ये ग्राफ चाहिए है 0 और 1 के बीच में और 2 के आगे, है ना। देखो 1 कहां पर होगा, अगर हम x को 1 रखें, अगर हम इसमें x को 1 रख दें, देखो y क्या आएगा 2 माइनस 6 प्लस 4, देखो y 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 पर इसमें y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट होगा 1,0, ठीक। और देखो 2, अगर हम इसमें x को 2 रखें, अगर हम इसी फंक्शन में देखो x को 2 रख दें तो क्या होगा, अगर हम इसी फंक्शन में x को 2 रख दें, देखो y क्या आएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 12 प्लस 4, देखो फिर y 0 हो जाएगा, तो x बराबर 2 पर भी y देखो 0 आ रहा है, 2,0। इसका मतलब देखो जो ग्राफ हमें बनाना है, अच्छा 0 पर x बराबर 0 पर देखो y 4 है, देखो ये पॉइंट होगा 0,4, x को 0 रखेंगे देखो y 4 आएगा, तो देखो क्या हो रहा है, ये पॉइंट है 0,4, ऐसे देखो यहाँ पर ये ग्राफ आया 0,4 ऐसे, ठीक। तो हमें 0 और 1 के बीच में देखो यही ग्राफ चाहिए, यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं देखो आगे 2 होगा, तो मतलब हमें देखो 0 और 1 के बीच में यही ग्राफ चाहिए और 2 के आगे भी देखो यही ग्राफ चाहिए, लेकिन 1 और 2 के बीच में हमें देखो फंक्शन की वैल्यू 0 चाहिए, देखो ये फंक्शन की वैल्यू देखो 0 आ गई ऐसे, ठीक। तो ये इस gx फंक्शन का ग्राफ आया, मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक चाहिए, लेकिन कहां से कहां तक, 0 और 1 के बीच में चाहिए, देखो इसका ये वाला हिस्सा ले लिया 0 1 के बीच में, फिर 2 के आगे चाहिए, देखो इसका ये वाला हिस्सा ले लिया 2 के आगे, ठीक। फिर देखो 1 2 के बीच में हमें फंक्शन की वैल्यू 0 चाहिए, देखो 1 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई, है ना। तो देखो ये हमारा फंक्शन का ग्राफ हमको मिल गया, देखो यहाँ पर 0 पर इक्वल है तो 0 पर डॉट यहाँ आएगा, यहाँ पर 0 पर इक्वल नहीं है, देखो 0 पर सर्कल यहाँ आएगा, ध्यान दो, ठीक। देखो ये हमें कंप्लीट ग्राफ अपना मिल गया फंक्शन का। कंप्लीट ग्राफ से क्या फायदा होगा, हमको मैक्सिमम मिनिमा दिख जाएगा, देखो जैसे -1 पर क्या हो रहा है, लोकल मिनिमम, देखो लिखो जल्दी से, -1 पर क्या हो रहा है बोलो, लोकल मिनिमम। देखो 0 पर कुछ भी नहीं, इधर से वैल्यू कम लेकिन इधर से वैल्यू ज्यादा, 0 पर कुछ भी नहीं, ध्यान दो, है ना। हाँ देखो 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और हमने जब चेक किया था तब भी देखो डिसकंटिन्यूअस आया था, है ना, 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। और 0 पर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं, देखो 0 पर वैल्यू ये है,
ये वैल्यू राइट की तुलना में ज्यादा है, लेफ्ट की तुलना में कम, तो 0 पर ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा। अब देखो 1 पर कॉर्नर आ रहा है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। 2 पर भी कॉर्नर आ रहा है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल है ना। तो -1 पर क्या हो गया, देखो -1 पर आ गया क्या, लोकल मिनिमा आ गया, लोकल मिनिमा, ध्यान दो। ठीक, इस पॉइंट पर कुछ भी नहीं, 1 पर कुछ भी नहीं, ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा। 2 पर कुछ भी नहीं, मैंने बताया था ग्राफिकल, याद करो। 1 पर कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो एक तरफ से वैल्यू इक्वल है, एक तरफ से वैल्यू कम, तो कुछ भी नहीं। 2 पर भी देखो कुछ भी नहीं, एक तरफ से वैल्यू इक्वल है, एक तरफ से वैल्यू लेस, कुछ भी नहीं। तो ना तो 1 पर मैक्सिमा या मिनिमा है, ना ही 2 पर मैक्सिमा या मिनिमा है, और आगे भी मैक्सिमा मिनिमा मिलने का कोई चांस नहीं। तो अकेला लोकल मिनिमा क्या मिला, बोलो x बराबर -1 पर, बाकी कहीं कोई लोकल मिनिमा या मैक्सिमा नहीं है। और हाँ, ग्लोबल की बात करें, देखो ये पूरा ग्राफ सबसे नीचे वाला ग्राफ है, तो इस पूरे पर हर जगह हम कह सकते हैं कि ग्लोबल मिनिमा है। ये फंक्शन इस पूरे पर हर जगह क्या है, बोलो ग्लोबल मिनिमा है, ध्यान दो। और ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखो फंक्शन आगे बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ग्लोबल मिनिमा इस पूरे पर है, ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन की रेंज भी समझ में आ गई, ग्राफ बनाने से फंक्शन की रेंज भी दिख जाती है। इधर y की मिनिमम वैल्यू 0 है और आगे इंफिनिटी है ना। y की वैल्यू देखो, इस पॉइंट पर y की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो इस फंक्शन का देखो जो रेंज आ गया वो क्या आ गया, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। देखो y की मिनिमम वैल्यू 0 है और आगे देखोगे तो y की वैल्यू कहाँ जाएगी, बोलो इंफिनिटी पर जाएगी। तो ग्राफ बनाने से क्या होता है, आप सब कुछ देख सकते हो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सब कुछ। देखो जैसे इधर देखोगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग हो गया, फिर डिक्रीजिंग हो गया, कांस्टेंट हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक, देखो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग। तो हमने पूरी तरह से ग्राफ को एनालाइज कर लिया। ठीक है, और हमें अपने क्वेश्चन के आंसर भी देखो यहाँ से मिल गए। लिखो सब बच्चों ध्यान से, अभी हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।